शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि मकर है तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर 2023 तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मकर राशि के जातकों, अब वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव राशि से सेकंड हाउस के अंदर, धन भाव के अंदर ये गोचर कर रहे हैं और 17 जून से वक्री हो जाएंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जो पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा या जो घटनाएं शुभ होने जा रही हैं, उसमें से पहली यह होगी कि मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। परिवार के लोगों से आपको मिलने का इस समय अवधि के दौरान मौका प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में गोचर बस चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही सेकंड हाउस के स्वामी शनिदेव वक्री रहेंगे सेकंड हाउस के अंदर ही। तो जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं। तो आपके कुटुंब में शुभ आयोजन होने की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। पारिवारिक माहौल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही देखें कि राहु और गुरु का चांडाल योग 4th हाउस के अंदर रहेगा, तो आप देखेंगे कि भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप अग्रसर होंगे और बहुत आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। कहने का ये मतलब है कि आपका पारिवारिक जीवन और सुख सुविधाएं आपकी अवश्य यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। 5 जून विशेष तौर पर यदि हम देखें तो देखिए 15 जून 2023 को बृहस्पति 15 डिग्री पर आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम देने वाले हैं। तो पहली शुभ घटना होने जा रही है आपके जीवन में। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है, सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी। भूमि, भवन, वाहन का आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वह आपके जीवन में कौन सी होगी। देखिए, आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के तीसरे चरण में चल रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति हालांकि आपके लिए योग कारक नहीं होते हैं, आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर ये आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। किसी भी पत्रिका में यदि जुपिटर की दृष्टि जहां पर पड़ रही है वहां पर अमृत के समान ये फल प्रदान करते हैं। अब देखिए, शनिदेव जब आपके सेकंड हाउस में आए थे तो इनकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अष्टम भाव पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही थी तो उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा करियर में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, करियर को लेकर समस्याएं चल रही थी, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए सामान्य थी। लेकिन अब गुरुदेव बृहस्पति जब मजबूत स्थिति में होकर अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लिए क्या करेंगे, आपके पार्टनर की हेल्थ को बेहतर करने का कार्य करेंगे। साथ ही यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, आपकी आयु में वृद्धि होगी। साथ ही रिसर्च के कार्यों से, डाटा एनालिसिस के कार्यों से, साथ ही गुप्त रहस्यों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मीडिया पत्रकारिता के अंदर है तो आप बहुत अच्छा लाभ गेन करेंगे। साथ ही अष्टम भाव, साथ ही आपके 12th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है यह आपके लिए किसके लिए दर्शा रहा है कि आप विदेशी भूमि से जुड़कर अच्छा पैसा बना सकते हैं। इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप इन सेक्टर से हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा कि यदि आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं और ब्लॉगिंग वगैरह वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको लाभ इससे मिलेगा। यानी कि जो भी आप काम करेंगे अष्टम भाव से रिलेटेड आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है।
बात कर लेते हैं जो तीसरी महत्वपूर्ण आपकी घटना आपके जीवन में होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। देखिए, मकर राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव से आपके दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या बदलाव होगा, और स्वतंत्र दृष्टि इनकी तुला राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए आने वाला जो टाइम है, 15 जून से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, इसमें आप नौकरी में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, पद धन में वृद्धि होगी। आपके कार्य जो आप करेंगे उनकी प्रशंसा आपको बॉस के साथ में देखने को मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिलने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। और हमने आपको बताया कि सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों से मिलने का मौका, और कहीं ना कहीं से आपको सरकारी क्षेत्र में रुके हुए सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे। ये स्थिति अवश्य अब आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप यदि आपके अंदर एक अनजाना सा भय या डर बना हुआ है किसी भी प्रकार से नौकरी को लेकर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आप निश्चिंत हो जाएं। भले ही शनि की 7.5 चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, आप समझ लें कि रात्रि बीत चुकी है, बस भोर का समय है, तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वो मकर राशि के जातक जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पहले से आप नौकरी के अंदर हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, पद धन में वृद्धि होगी, साथ ही नई नौकरी की प्राप्ति। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपके लिए कार्यस्थल पर जो समय रहेगा बहुत ही अनुकूल रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का, कुलीग्स का सहयोग मिलेगा। जब दसम भाव पर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो समझ लीजिए करियर भाव में अमृत के समान ये फल देने वाले हैं। तो अब आपके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे करके चेंज होंगी। जिनकी नौकरी छूट गई थी उनको प्रयास करना चाहिए। अगर इस समय अवधि के दौरान भी आपकी समस्याएं बनी हुई हैं तो फिर आपकी पत्रिका में ज्यादा खराबी है, अपनी पत्रिका दिखाने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह कहां पर पड़ रही है, 12th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए 12th हाउस जो होता है वह सैया सुख का होता है, मोक्ष का, आपके खर्चों का होता है, विदेश का होता है। तो यहां पर जो चौथी बड़ी घटना होगी कि जो मकर राशि वाले जातक अविवाहित है, 4th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, 12th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है और 8th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, साथ ही आपका 2nd हाउस भी कनेक्टेड है। ऐसे में अगर हम देखें ये सभी भाव आपके एक्टिवेट हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनते हुए नजर आने वाले हैं। चटमगनी पटब्याह जैसी स्थितियां बनेंगी। विशेष तौर पर जो मकर राशि के जातकों के जीवन में गुरु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा में आप हैं तो आपके विवाह होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई देती हैं, शादी तय हो जाएगी और आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 12th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो आपको नई नौकरी की तलाश में है तो विदेश से आपको नई नौकरी प्राप्त हो जाएगी। वहां पर अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अनुकूल आपके लिए समय बना हुआ है। 12th हाउस देखिए किस चीज का है। इसके अतिरिक्त क्या होता है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। तो आपका कोई बिजनेस है, ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़े, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जिन भी प्रोडक्ट्स का आप मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो बिजनेस हैं, जो व्यवसायी हैं, उनमें भी सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी रहने वाली है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलने जा रही है। काफी लंबे समय से यदि कोई मामला था कोर्ट में अटका हुआ था, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे कि उसका कोई निर्णय आ जाए, आप देखेंगे कि यहाँ पर निर्णय आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो लगातार आपके धन में बहुत ज्यादा खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, आप मकर राशि वाले हैं तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से आपके जीवन में धन की बचत नहीं हो पा रही थी। अब आपको यहाँ पर धन में सेविंग भी आप करने में सफल हो जाएंगे। जो आपका संचित धन है वह खर्च अवश्य होगा लेकिन शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च होता नजर आएगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो मकर राशि के जातक जिनके वैवाहिक जीवन में यदि कोई ट्रबल चल रहा है तो जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी धीरे धीरे करके स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो वाणी भाव के अंदर वक्री हो रहे हैं। आप मकर राशि के जातक हैं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा मुखर होते हैं, स्पष्ट बोलने का कार्य करते हैं। तो जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपकी वाणी को थोड़ा ये कठोर कर सकते हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते चले जाएंगे। 2nd हाउस हमने आपको बताया कि आपके बैंक बैलेंस का होता है, तो अवश्य 5 महीनों में बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, धन का लाभ आपको होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलने जा रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा आपको अवेयर रहना है। देखिए, शनिदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर करते हैं, इनकी जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस आपके लाभ का होता है। तो देखिए, जहां पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है वहां पर ये नुकसान अवश्य करेंगे। हालांकि इनका कारक भाव माना जाता है 11th हाउस और 10th हाउस, तो यहाँ पे आपके लाभ में ये डिले कराने का कार्य करेंगे, या आपकी इनकम जैसे 50,000 रुपए महीने की थी तो वो 30 से 35,000 रुपए तक आ जाएगी। लेकिन आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आपके लिए लाभ, यानी कि आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए हुए हैं तो वो पैसे धीरे धीरे करके रुक रुक कर आएंगे, लेकिन पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को ध्यान रखिएगा, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा, यदि आप सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं तो सतर्कता पूर्वक काम कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। कौन से वह 3 कार्य हैं जिनके करने से आप लक्ष्मीवान बनेंगे? सबसे पहला कार्य होगा कि 11th हाउस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि जा रही है, तो ध्यान रखें कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो वृद्धि तो होगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप पैसे उधार ना दें। दूसरी बात कि साढ़े साथी के प्रभाव में आप चल रहे हैं, तो आप काली वस्तुओं का दान करते रहें शनिवार के दिन, या आप ऐसा कर सकते हैं 250 ग्राम उड़द लेकर और उस उड़द को अपनी मुट्ठी में लेकर और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके ले जाके जल प्रवाह कर दें। ये उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। एक मुट्ठी लेना है और सर से वार कर तालाब में ले जाकर साफ स्वच्छ जगह जो पानी बहता है वहां पर डाला। इससे क्या होगा कि शनि जो सेकंड हाउस के अंदर वक्री होकर बैठे हैं वो ज्यादा मजबूती से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। दूसरी स्थिति की देखिए, जुपिटर आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, तो आपको लक्ष्मीवान यदि आप बनना चाहते हैं तो जुपिटर को साक्षात विष्णु का भी कारक माना जाता है। तो आपको बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि अपने गले में एक पीले रंग का रेशम का धागा आप बांध सकते हैं। अगर ये नहीं आप कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार का उपवास रखें इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग भी बना हुआ है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप हल्दी की 2 गांठें ले लें, है ना, छोटी छोटी गांठें लें, जितनी छोटी हो सके आप ले सकते हैं। उसको किसी भी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी आप शिव मंदिर या कृष्ण मंदिर या विष्णु मंदिर में ले जाकर उनके चरणों से स्पर्श कराकर और उसको लेकर आए और पीले रंग के कपड़े में लपेटकर हमेशा अपने पास में रखें। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पास में धन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ ही जुपिटर